मायावती लगातार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली करके जनता का समर्थन जुटा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में बसपा को मजबूती देना चाहती हैं और इस बार बसपा पर नजरें इस वजह से भी है क्योंकि मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी इस चुनाव में पूरी जोरों शोरों से तैयारियां काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो बसपा पर सबकी नज़रें, लेकिन इस बीच बसपा से कांग्रेस को उम्मीद थी कि वे गठबंधन के लिए आएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रभारी थे या यूँ कह लें बड़े नेता थे, ब्रजलाल खाबरी को हटाया गया उनके पद से, फिर अजय राय को लाया गया ताकि दलित को हटाकर मायावती को आय करने का संदेश दिया जाए। लेकिन मायावती ने अपने कई भाषणों में साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी तो भाई पूंजीपतियों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। इनकी पार्टी में तो कहीं ना कहीं जो काम है वो इनके धन्ना सेठ ही कर देते हैं। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है तो जो जनता के दम से चलती है, जनता के समर्थन से चलती है। कांग्रेस और बीजेपी ने ही देश को लूटा है, ये बार बार मायावती अपने बयान में दोहराती हैं। तो मायावती एक तीसरा विकल्प बन रही है, यानी उनका साफ इशारा है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वे किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। मायावती ने हाल ही में कहा था कि वे किसी के साथ भी संपर्क में नहीं है, ना ही किसी से संपर्क रखना चाह रही हैं, किसी के साथ कोई शर्त के साथ भी गठबंधन नहीं करना चाहती, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी थी। तो जो कांग्रेस के नेता उम्मीद लगाए बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट बैंक साधने के लिए मायावती का साथ मिल जाएगा, तो मायावती ने इस पर भी रोक ऐसे लगाई। उन्होंने कहा कि हम अगर साथ देते हैं तो हमें बदले में साथ नहीं मिलता, साथ सिर्फ मंच पर मिलता है, लेकिन जब बात बूथ पर आती है, वोटिंग के समय आती है, तो हमें उतना साथ नहीं मिलता। तो हम साथ किस लिए दें या किस लिए लें जब हमें साथ मिल ही नहीं रहा। तो मायावती के इन बयानों से कहीं ना कहीं कांग्रेस आहत हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी चुप हैं, लेकिन कब तक चुप रहेंगे, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव नाराज़ हो गए कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसे में अब तो बहुत मजबूरी ही बन गई कांग्रेस की कि उत्तर प्रदेश में उनसे अलायंस करे, क्योंकि बिना अलायंस के आपने देख लिया विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कांग्रेस का 2022 के, और आपने 2019 के चुनाव में भी देखा था कि कांग्रेस का कैसे सुपड़ा साफ हुआ। सिर्फ एक सीट तक सीमित रह गई कांग्रेस, जो कभी 10-20 सीट आराम से निकाल लिया करती 2004 तक। तो ये हालात आ गए कांग्रेस के, लेकिन मायावती इसमें कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने बात साफ कर दी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।